सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स एक ऐसा चैप्टर है जिनमें जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस की ज़्यादा डिमांड है। सो इसी वजह से इसी कॉज की वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और ये सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर जो चैप्टर है इसके कुछ क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं जिनसे आपका पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लीन हो जाएगा। मतलब क्लीन होने का मतलब ये नहीं कि दिमाग से साफ़ हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है। सो हेलो एवरीवन, दिस साइड सुमित शर्मा। अगर आप नए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे आपको एक फ़ायदा हो कि आप वीडियो के नोटिफिकेशंस कंटिन्यूअसली रिसीव कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो हमारे सामने क्वेश्चन है, प्रूव दैट द सीक्वेंस एस एन इज इक्वल्स टू दिस फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हम यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स की जब बात करेंगे तो फिर एन हमेशा एन का वैल्यू क्या होगा, नेचुरल नंबर्स में ही होगी, यानी 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक है। तो हमारे पास सीक्वेंस दिया हुआ है, सीक्वेंस का nth टर्म दिया हुआ है। अब कह रहा है कि प्रूव करना है हमें कि ये सीक्वेंस पहली बात मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। ठीक। पाँच पॉइंट हमें यहाँ पे प्रूव करने हैं। ठीक है। तो एक एक करके प्रूव करेंगे हम पाँचों पॉइंट। हमारा nth टर्म ये है सीक्वेंस का। ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट मैं बोलूँगा नहीं बार बार, n बिलोंग्स टू n होगा। ठीक है। फर्स्ट, सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, जहाँ जहाँ n है, ये देखिए ये सीक्वेंस में जहाँ जहाँ n है वहाँ हम n+1 रख देंगे। ठीक है। ये देखिए यहाँ n+1, जहाँ n है वहाँ n+1 रख देंगे। ठीक है। 2n+1, तो ऐसा कुछ दिखेगा। इसको सॉल्व करेंगे कुछ ऐसा दिखने लगेगा सॉल्व करने के बाद। और हमारा एस एन तो हमारा वो है ही, ठीक है, जो पहले दिया हुआ था। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हमें अच्छे से पता है कि Sn+1 माइनस Sn हम ये करते हैं मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फाइंड करने के लिए, और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी फाइंड करने के लिए हम यही करते हैं। क्या करते हैं, Sn+1 माइनस Sn। तो Sn+1 हमारा क्या है, इतना। Sn माइनस Sn कितना आया, Sn तो हमारा दिया ही हुआ था इतना। ठीक। इन दोनों को क्या करेंगे, जब डिफरेंस इन दोनों का निकालेंगे तो कुछ ऐसा आएगा हमारे पास डिफरेंस। ठीक। इसको सॉल्व करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम लेके हम इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद यहाँ तक पहुँचेंगे, इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो कुछ ऐसा मिलेगा हमें। ऊपर कुछ नहीं बचेगा, बस खाली 25 बचेगा, लेकिन नीचे हमारा ये बच रहा है। ठीक। अब अगर हमारा n जो है वो नेचुरल नंबर है तो ये चीज़ हमेशा पॉजिटिव रहेगी। क्यों, देखिए नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से। तो n की जगह हम 1 रखिए, यहाँ भी 1 रखेंगे, यहाँ भी 1 रखेंगे, तो जो भी आएगा वो पॉजिटिव होगा हमेशा। नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकता, ये पूरी चीज़ कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, यानी हमेशा ये पूरी चीज़ ग्रेटर देन ज़ीरो होगी, ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक। देयरफॉर Sn+1 माइनस Sn, ये क्या था, Sn+1 माइनस Sn, ये ग्रेटर देन ज़ीरो था, यानी कि ये भी ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। ये एक्चुअली हम यही तो सॉल्व कर रहे थे, ये हमारा आया। ठीक है। तो ये चीज़ ग्रेटर देन ज़ीरो है, यानी कि Sn+1 ग्रेटर देन Sn, यानी कि हमारा सीक्वेंस जो था वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। ठीक। सो हमने फर्स्ट पॉइंट प्रूव कर लिया। सेकंड पॉइंट हमारा क्या था, बाउंडेड अबव। सेकंड पॉइंट हमारा था बाउंडेड अबव। क्वेश्चन आपने ध्यान से देखा होगा। ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। सीक्वेंस हमारा ये है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। अब यहाँ पे एक फंडा हम इस्तेमाल करते हैं, 1 माइनस Sn। बाउंडेड अबव जब आपसे कहा जाए तो 1 माइनस Sn निकालिए आप। 1 माइनस Sn, Sn की वैल्यू हमने क्या रखा, ये हमें दिया हुआ था, तो 1 माइनस Sn इतना आ गया हमारा। अब आप देखेंगे कि ये भी ग्रेटर देन ज़ीरो है। क्यों, क्योंकि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, अगर कोई भी नेचुरल नंबर यहाँ पे रखेंगे आप तो आपको ये पॉजिटिव ही मिलेगा हमेशा। ठीक है, ये पूरी चीज़। तो 1 माइनस Sn इज ग्रेटर देन ज़ीरो, यहाँ से हमने पता लगा लिया। ये क्या था, 1 माइनस Sn है जो हम सॉल्व कर रहे थे तब से। तो 1 माइनस Sn ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक। तो Sn को उधर ले जाएंगे तो Sn लेस देन 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी Sn की वैल्यू कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं जा सकती है। ठीक है, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती है, Sn हमेशा लेस देन 1 होगा। सो सीक्वेंस इज बाउंडेड अबव विद 1 एज इट्स अपर बाउंड। ठीक है, सीक्वेंस इज बाउंडेड अबव विद 1 एज इट्स अपर बाउंड। इस बात को समझिएगा। अब यहाँ पे अपर बाउंड ही कैसे है, देखिए Sn की वैल्यू ये लीस्ट अपर बाउंड 1 क्या है, लीस्ट अपर बाउंड है किसका, Sn का। अभी लीस्ट अपर बाउंड क्या होता है, आने वाले वीडियोस में आपको समझ में आ जाएगा, इसीलिए कह रहा हूँ नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए हमेशा। सो ये बाउंडेड अबव है, कैसे, एक बार फिर से ध्यान समझिएगा, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। बाउंडेड अबव मीन्स Sn लेस देन 1, 1 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता Sn, इसलिए सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ी वैल्यू, या यूँ कह लें सबसे लीस्ट वैल्यू क्या होगी, 1, किसकी, Sn की। सो अगेन हमारे पास अब प्रूव करना है बाउंडेड बिलो। तो अगेन हमारे पास Sn ये है, n इक्वल्स टू 1 2 3 हम रख के देखेंगे तो हमारे पास सीक्वेंस जो बनेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा।
ठीक है। तो हमें दिख रहा है कि एस एन ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ठीक है, एस एन ग्रेटर देन इक्वल टू -1। समझिए, एक बात को समझिएगा, एस एन इज़ बाउंडेड बिलो विद 1 एज इट्स लोअर बाउंड। ठीक, यहाँ आप सीक्वेंस ये देख रहे हैं, ये जो सीक्वेंस आप देख रहे हैं ये किसकी तरफ टेंड हो रहा है, ठीक है। मैं एक हिंट दे रहा हूँ, इस बात को समझिएगा। इस सीक्वेंस को देख कर ही हम पता लगा लेंगे कि कहाँ पे हमारा सीक्वेंस, मतलब ये सीरीज़ देख कर हम पता लगा लेंगे कि हमारा ये nth टर्म, ये जो सीरीज़ है कहाँ पे बाउंड हो रही है, कहाँ पे बाउंड बिलो हो रही है। ठीक है, तो सीक्वेंस हमारा बाउंडेड बिलो है -1 पे, लोअर बाउंड है -1, इसका लोअर बाउंड है। अब वो कैसे है आपको इसे देख के पता लगाना होगा। ठीक है, ऊपर मैंने एक्सप्लेन कर दिया, नीचे वाला हम सीरीज़ के माध्यम से सॉल्व करते हैं बाउंडेड बिलो वाला। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है बाउंडेड अबव एज वेल एज बिलो, देयरफॉर एस एन इज बाउंडेड। अब फोर्थ पॉइंट हमारा था कि प्रूव करना है कि सीक्वेंस हमारा बाउंडेड है। अब देखिए हमारे पास लोअर बाउंड मिल गया, अपर बाउंड मिल गया, इसका मतलब क्या, सीक्वेंस बाउंडेड है। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम लिख सकते हैं एस एन इज बाउंडेड अबव एज वेल एज बिलो, देयरफॉर सीक्वेंस हमारा बाउंडेड है। ठीक, नाउ टेक द लिमिट। फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या था, हम देखते हैं जरा क्वेश्चन में अपना, कन्वर्जेंट। फिफ्थ पॉइंट हमारा था कन्वर्जेंट हमें प्रूव करना है। तो देखते हैं, चलिए कन्वर्जेंट प्रूव करते हैं हम लोग। सो एस एन -2/3 इज इक्वल्स 25/3 इंटू 3n+2। अच्छा, ये क्या चीज़ है, क्या कोई मुझे बता सकता है? ओके, सो आप लोगों को अगर ये चीज़ जो लिखी है समझ में नहीं आ रही है क्या चीज़ है, तो फिर आप लोग मेरे पुराने वीडियोस देखिए। देखिए हमारे पास जो सीक्वेंस है, अगर हम उसकी लिमिट लेंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट पे, जो हमारा सीक्वेंस था, जो एस एन है हमारा, अरे यार यहाँ से देख लो, सॉरी क्वेश्चन, हाँ हमारा सीक्वेंस क्या था, ये था सीक्वेंस हमारा। यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट लगाएंगे। अब वो लिमिट कैसे एडजस्ट करेंगे वो आपको देखना है। ठीक है, यहाँ से n कॉमन लेंगे, यहाँ से n कॉमन लेंगे, ऊपर नीचे n कट जाएगा, लेकिन यहाँ 2 - 7/n हो जाएगा, यहाँ पे 3 + 2/n हो जाएगा। तो n टेंड्स टू इन्फिनिट लगाएंगे, ये 0 हो जाएगा, ये 0 है, बचेगा 2/3। ठीक है, तो एस एन माइनस एल हम लोग लिखते हैं। एल क्या है, लिमिट किसकी, एस एन की, n टेंड्स टू इन्फिनिट में। सो एस एन माइनस एल, एल क्या है, 2/3 लिमिट जो आया था। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा निकल के आएगा। जब कुछ ऐसा निकल के आया, n बिलोंग्स टू n हमेशा याद रखिए, तो हम इसको लेस देन एप्सिलॉन लिख देंगे। फॉर इतना आया इज लेस देन एप्सिलॉन, ये किसकी वैल्यू है, इसी चीज़ की वैल्यू। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, आप यहाँ पे एस एन की वैल्यू रखिए। ठीक है, उसके बाद सॉल्व कीजिए इसको। ठीक, जो कुल मिला के निकल के आएगा वो इतना ही होगा, यानी कि इतना लेस देन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, बट लेस देन 1 होगा। ठीक, एप्सिलॉन हमेशा ध्यान रखिए कि हमारा ग्रेटर देन 0 होता है और लेस देन 1 होता है। 1 और 0 के बीच में वैल्यू होती है हमारे एप्सिलॉन की। सो एप्सिलॉन ग्रेटर देन 25/30। हमें अल्टीमेट ऑब्जेक्ट, हमारा एम ये है यहाँ से कि हम n की वैल्यू फाइंड करें इन टर्म्स ऑफ एप्सिलॉन। तो यहाँ से देखिए हमने इसको एडजस्ट किया, 25/3 एप्सिलॉन, 3n+2, ये 3n+2 को उधर ले गए, एप्सिलॉन नीचे ले आए। ठीक है, -2 को, ये 2 को उधर ले गए तो -2 हो गया ये। ठीक, कुछ ऐसा बना एलसीएम, और यहाँ से दोनों तरफ 3 से डिवाइड किया तो n ग्रेटर देन इतना आ गया हमारा, यानी कि n ग्रेटर देन हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इफ़ m बी ए पॉजिटिव इंटीजर, m कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ये हमारे लिखने का तरीका है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता कि m बी ए पॉजिटिव इंटीजर ये क्या चीज़ मैंने लिखा है, तो आप पुराने वीडियोस देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। दिस वी हैव Sn-2, ये एक लिमिट को मतलब प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करने का तरीका है, या फिर यूँ कह लें सीक्वेंशियल सीरीज़ में ये प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करने का तरीका है लिमिट को। ठीक है, Sn-2/3 इज लेस देन एप्सिलॉन n ग्रेटर देन इक्वल टू m, देयरफॉर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट, Sn इज इक्वल्स 2/3। ठीक, तो Sn की एक लिमिट आ गई। ठीक है, एक लिमिट पॉइंट आ गया 2/3। ठीक है, तो क्या हो गया, Sn कन्वर्ज हो गया 2/3 पे। समझिएगा, Sn कन्वर्ज हो गया 2/3, सीक्वेंस हमारा कन्वर्ज हो गया 2/3 पे, यानी कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। तो फिफ्थ पॉइंट भी हमारा आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड डोंट गो विदाउट सब्सक्राइबिंग, and also comment in the comment section if you have any problem regarding our video and our video content.